हेलो विद्यार्थियों, तो आज के इस लेक्चर में आप सभी को यहाँ पर जो है केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराया जा रहा था, इसके काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आप सभी को सॉल्व करा दिए थे। अब उसी के आगे के क्वेश्चन जो शेष बचे थे आज वो पूरे आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिए जाएंगे, यानी कि आज से आपका ये मॉडल पेपर जो है यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको मैं बता रहा था, उसी का ये अथवा में जो पार्ट दिया गया वो आपको यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको सभी सॉल्व करवा रहा हूँ। बाकी जब एग्जाम में आएगा तो वहां पर आपको जब भी अथवा वाला क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पर दोनों में जो अच्छे से आता होगा वही क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि ये 5 नंबर के हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। यहाँ पर ये 3 अभिक्रियाएं दी गई हैं, इनके लिए आपको केवल समीकरण लिखना है। तो सबसे पहला ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें से हम लोग एक एक के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि तनु HNO3 की फिनॉल से अभिक्रिया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बात हुई है फिनॉल की, तो इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है फिनॉल, ये मान लीजिए यहाँ पर क्या है फिनॉल, इसमें होता है आपका OH, इससे क्या बोलते हैं फिनॉल। तो ये हो जाएगा फिनॉल। यहाँ पर जो है आपको फिनॉल की क्रिया किससे करानी है, HNO3 से करानी है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल से करानी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसकी क्रिया अब आपको यहाँ पर करानी है किससे, HNO3 से, वो भी तनु HNO3 से। तो यहाँ पर जो है तनु HNO3 से इसकी क्या होगी क्रिया। तो जब इसकी क्रिया तनु HNO3 से कराई जाएगी तो यहाँ पर 2 उत्पाद बनेंगे। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है आपके 2 उत्पाद बनते हैं। एक तो यहाँ पर बनेगा आपका, इसमें ध्यान दीजिए, में 2 उत्पाद बनेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया था OH, यहाँ पर फिनॉल में क्या होता है OH। तो इसमें जो है आपका एक NO2 समूह ऑर्थो पोजीशन पर और एक NO2 समूह जो है आपका पैरा पोजीशन पर आके जुड़ जाएगा। तो ये 2 उत्पाद यहाँ पर जो है इसमें बनते हैं, ये लोग याद रखेगा। NO2 समूह जो है एक ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, इसे बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसे क्या बोला जाता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा, नाम भी नोट कर लीजिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये हो जाएगा। और इसे आप बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इसका समीकरण लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो इसका सेकंड दिया गया, इसमें कह रहा है कि ब्रोमीन की CH2 में फिनॉल के साथ अभिक्रिया, यानी कि CH2 की उपस्थिति में जो है ब्रोमीन के साथ आपको फिनॉल की अभिक्रिया करानी है। सेम ऐसा ही यहाँ पर आपका समीकरण होगा। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, सेकेंड पॉइंट की। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें भी बात किसकी हुई है फिनॉल की। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिनॉल की बात हुई, तो फिनॉल का सूत्र अभी मैंने बताया, ब्रो यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा OH। तो ये हो जाएगा आपका फिनॉल। फिनॉल की जो क्रिया करानी है आपको वो किससे करानी है, ब्रोमीन से करानी है। ब्रोमीन यानी कि Br2, तो ब्रोमीन से करानी है। किसकी उपस्थिति में कराना है, ब्रोमीन से कराना है आपको यहाँ पर CH2, इसकी उपस्थिति में जो है आपको यहाँ पर ये क्रिया करानी है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो 273 केल्विन होता है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से आपके 2 उत्पाद बनेंगे। अब ध्यान दीजिए, सेम जैसे मैंने आपको इसके पहले वाली अभिक्रिया बताई थी, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी इसमें क्या होगा, 2 उत्पाद यहाँ पर बन जाएंगे, एक में ऑर्थो पोजीशन और एक में पैरा पोजीशन पर सेम क्रिया होगी। देखिए यहाँ पर क्या था आपका OH, यहाँ पर क्या था OH, इसमें क्या होगा, एक Br जो है आपका ऑर्थो पोजीशन पर और एक Br यहाँ से जो है Br2 था, एक Br ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर आके जुड़ जाएगा। तो ये दोनों बन जाएंगे, इसे बोलते हैं
ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और इसे बोला जाता है पैराब्रोमोफिनॉल। तो ये नाम आप लोग यहाँ पर इसके याद रखिएगा, आप नाम नोट कर लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है पैराब्रोमोफिनॉल। पैराब्रोमोफिनॉल इस तरीके से यहाँ पर ये बन जाएगा और ये आपका दिया क्या गया था, फिनॉल। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है केवल इनके रासायनिक समीकरण लिखने हैं और ये 5 नंबर का है, ये भी आपको पता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले के दोनों 2-2 नंबर के, तो जो मैंने आपको बताया अभी 1 नंबर का एक और दिया गया है, कह रहा है कि प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, प्रोपेन 1 ऑल। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं तीसरे समीकरण की। तो प्रोपेन का मतलब यहाँ पर कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, यानी कि CH3 CH2 CH2 OH। तो प्रोपेन 1 ऑल, इस तरह से आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 ऑल। इसका आपको क्या कराना है, ऑक्सीकरण कराना है। इसका यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण कराना है KMnO4 की उपस्थिति में। इसकी उपस्थिति में यहाँ पर जो है इसका ऑक्सीकरण कराया जाएगा। तो जब इसका ऑक्सीकरण कराया जाएगा तो यहाँ पर आपका इसमें बनता है CH3 CH2 और CHO। तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, प्रोपेनल, ये बन जाएगा। और ये क्या दिया गया था, ये आपको दिया गया था यहाँ पर प्रोपेन 1 ऑल। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है ये समीकरण लिख सकते हैं। इसमें आपका ये प्रोपेन 1 ऑल था, यहाँ पर KMnO4 के साथ जो इसका क्या कराया जाएगा, ऑक्सीकरण। तो जब इससे ऑक्सीकरण कराया जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, प्रोपेनल बन जाता है। इस तरह से आप यहाँ पर जो है इस समीकरण को लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था जो कि 8वां में दिया गया था। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं और बहुत ही कम समय लेते हैं, क्योंकि अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें आप थ्योरी लिखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी समय लगेगा। ये सबसे कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं और पूरे नंबर भी मिलेंगे अगर आपने सही से लिखा है तो। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है यहाँ पर, इसमें ध्यान दीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित रूपांतरणों को अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कीजिए। मतलब यहाँ पर ये जो अभिक्रियाएं दी गई हैं इनको आपको 2 चरणों में पूरा करना है, 2 चरण से ज़्यादा यूज नहीं करने हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल, यानी कि ब्रोमोबेंजीन से जो है आप 1 फेनिल एथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, ये अभिक्रिया 2 चरणों में आपको पूरी करनी है। तो यहाँ पर ये जितनी भी अभिक्रियाएं हैं इन सभी को आपको 2 चरणों में क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पहली अभिक्रिया की। इसमें आपसे बोला गया ब्रोमोबेंजीन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात हुई है ब्रोमोबेंजीन की, ये हो जाएगा यहाँ पर Br। इससे क्या बोलेंगे, इससे यहाँ पर बोला जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन की क्रिया जो है सबसे पहले कराई जाती है मैग्नीशियम से। मैंने आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाला एक समीकरण बताया था इसी मॉडल पेपर में। तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन की क्रिया आप किससे कराएंगे, मैग्नीशियम से। तो यहाँ पर जो है जब मैग्नीशियम से कराई जाएगी और ये क्रिया जो होगी आपकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये विक्रिया जो है यहाँ पर कराई जाएगी, शुष्क ईथर। तो जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर आपका बनता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसमें क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, यानी कि MgBr। तो ये आपका सबसे पहले यहाँ पर जो है जब आप ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो आपका बनता क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया आपको फिर से करानी, क्योंकि ये अभिक्रिया जो है आपकी
दो चरणों में पूरी होगी, मैंने पहले ही बताया। तो CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर ये जो क्रिया करानी है आपको एथेनॉल की उपस्थिति में जो है करानी है, ये ध्यान रखिएगा। ये अभिक्रिया आपको किसकी उपस्थिति में करानी है? एथेनॉल की उपस्थिति में करानी है। और यहाँ पर ये जो है आपको H3O प्लस इसकी उपस्थिति में यहाँ पर एथेनॉल से जो है ये अभिक्रिया करानी है। तो जब इससे अभिक्रिया कराई जाएगी तो अब आपका यहाँ पर जो है इसमें क्या बनेगा? अब यहाँ पर जो आपका बनता है 1 फेनिल एथेनॉल। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3OH। ये जो बना है इसे ही बोलते हैं 1 फेनिल एथेनॉल। ये आप लोग याद रखिएगा, इसे क्या बोला जाता है? इसे यहाँ पर बोला जाता है 1 फेनिल एथेनॉल। आप नाम नोट कर लीजिए यहाँ पर, चाहे तो वैसे दिया गया है यहाँ पर आप क्या बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 फेनिल एथेनॉल। तो ये अभिक्रिया आपकी दो चरणों में यहाँ पर जो है पूरी हो गई है। यहाँ पर जो है आपका 1 फेनिल एथेनॉल जो है यहाँ पर बन गया है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया कि ये क्या था आपका? ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना था पहले चरण में। और ये आपका ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है इस अभिक्रिया को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर दो चरणों की बात हुई है तो दो चरणों में ही आपको ये अभिक्रिया कंप्लीट करनी है। चलिए अगले नंबर पे आ जाइए। अगले में क्या बोल रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड से सी फेनिल प्रोपेन 1 ऑल आपको बनाना है। सबसे पहले किससे बनाना है आपको? बेंजल्डिहाइड से। अब इसके सेकंड समीकरण की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अब ध्यान दीजिए, ये अभिक्रिया भी आपको दो चरणों में पूरी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है बेंजल्डिहाइड की। तो बेंजीन रिंग के ऊपर आपका क्या लग जाएगा? अब आप यहाँ पर लगा देंगे CHO। इसे क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड बोला जाता है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? CHO। इसकी क्रिया आपको यहाँ पर जो है एथेनॉल यानी कि CH3CHO से करानी है। और ये जो अभिक्रिया आपको करानी है ये यहाँ पर जो है तनु यानी कि डायल्यूट NaOH की उपस्थिति में कराया जाएगा। और यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है इसे बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। नाम याद रखिएगा, मैंने आपको क्रॉस एल्डोल संघनन के बारे में बताया था। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया जो होती है ये आपकी क्या कहलाती है? क्रॉस एल्डोल कहलाती है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले चरण की बात होगी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ये पहले यहाँ पर जो है रूपांतर में बनेगा, यानी कि पहली अभिक्रिया में आपका ये बनेगा। अब इसकी क्रिया जो है हम लोग हाइड्रोजन से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? निकिल की उपस्थिति में। यहाँ पर जो है इसकी अभिक्रिया आपको करानी है दोबारा से। इसको ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको हम लोग इस तरफ लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है इसकी अभिक्रिया हम लोग जो है किससे कराएंगे? H2 से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? निकिल की उपस्थिति में। तो जब निकिल की उपस्थिति में कराया जाएगा तब आपका यहाँ पर जो है, अब ध्यान दीजिए, अब आपका ये बनेगा यहाँ पर CH2CH2CH2OH, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें बात किसकी हुई थी? 3 फेनिल प्रोपेन 1
ऑल की, यहाँ पर जो है 3 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल आपको बनाना था। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये लिखेंगे। ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं 3 कार्बन है, यहाँ पर ये फेनिल ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ पर नंबरिंग जो होगी वो आपकी इस तरफ से होगी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये आपका पहला कार्बन 1 2 3, इसलिए लिखा जाएगा इसे 3 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल। तो ये लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ये क्या बन गया आपका 3 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल। किससे आपने बनाया? बेंजल्डिहाइड से। तो अब आपका यहाँ पर यह अभिक्रिया भी 2 चरणों में जो है पूरी हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका 3 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल, ये बन गया। और ये आपका क्या है यहाँ पर? ये है आपका बेंजल्डिहाइड। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बेंजल्डिहाइड से 3 प्रोपेन, यहाँ पर जो है 3 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल जो है आपका प्राप्त किया जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर जो है इसके बारे में याद रखिएगा। इस तरीके से ये अभिक्रिया यहाँ पर होती है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर कह रहा है अब इसमें कि एथेनॉल, यहाँ पर देखिए किसकी बात हुई है? एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। देखिए ये जो इसका तीसरा क्वेश्चन है और जो 5वां क्वेश्चन है सेम है। यहाँ पर क्या है? एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। यहाँ पर क्या है? एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, मतलब सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर 2 जगह पर लिख गया है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, दोनों ये आपके अलग अलग यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अब ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है? सबसे पहले एथेनॉल से आपको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनाना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका हम लोग बात करेंगे समीकरण नंबर 3 व 5, क्योंकि दोनों में सेम दिया गया था, इसलिए यहाँ पर मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बात किसकी हुई है? एथेनॉल की। एथेनॉल क्या होता है? चाहे तो आप C2H5OH लिख दीजिए या फिर आप CH3CH2OH लिख दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एथेनॉल है इसकी क्रिया जो हम लोग कॉपर से कराते हैं। कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन पर यहाँ पर जो है इसकी अभिक्रिया कराई जाती है। सबसे पहले यहाँ पर एथेनॉल की क्रिया कॉपर से 573 की उपस्थिति में, यानी कि 573 केल्विन की उपस्थिति में कराई जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या बनता है? एथेनॉल, यानी कि CH3CHO। सबसे पहले आपके यहाँ पर क्या बनेगा? एथेनॉल बन जाएगा, यानी कि CH3CHO। अब इसके बाद यहाँ पर जो है इसका होता है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन अभिक्रिया मैंने पढ़ाई है आपको। तो यहाँ पर जो है तनु NaOH की उपस्थिति में इसका क्या होता है? एल्डोल संघनन होता है। अब यहाँ पर जो है तनु NaOH, इसकी उपस्थिति में यहाँ पर जो है इसका एल्डोल संघनन होता है। और अगर हम लोग एल्डोल संघनन अभिक्रिया की बात करें तो आपकी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत पूछी जाती है, इस पर अक्सर टिप्पणी लिखने के लिए भी पेपर में आता है। तो ये समीकरण जो है आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर जो है तैयार करना है सभी को, ठीक है, ये लोग याद रखिएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बनेगा क्या? यहाँ पर आपका बनेगा CH3 CH2 CHO और यहाँ पर आपका लग जाएगा OH। ये आपका बनता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इससे बोलते हैं यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्योंकि यहाँ से अगर आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तीसरे नंबर पर आपका हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 4 कार्बन है इसलिए यहाँ पर ये आपका ब्यूटेन बनेगा, ठीक है। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी आपको ये यहाँ पर जो है एथेनॉल दिया गया है। ये जो आपका बना है यहाँ पर, इससे क्या बोलते हैं? इसे एथेनॉल बोलते हैं, ठीक है, चाहे तो नाम नोट कर लीजिए। ये आपका था एथेनॉल, ये क्या बना था? एथेनॉल बना था आपका पहले, और फिर जब इसका हम लोगों ने एल्डोल संघनन किया
तब यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल जो है वो मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये अभिक्रिया जो है होती है। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर हम लोग इसमें बात करें, अभी आपका ये दिया गया बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड। अब आपको बेंजोइक अम्ल से क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है। चलिए इसको ध्यान दीजिए, ये अब आपका चौथा यहाँ पर जो था इसकी बात हो रही है, बेंजोइक अम्ल, यानी कि यहाँ पर जो है इसमें लग जाएगा आपका COOH। तो ये जो होता है आपका, ये क्या कहलाएगा, बेंजोइक अम्ल कहलाएगा। बेंजोइक अम्ल, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको ये बेंजोइक अम्ल दिया गया है, इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं थायोनिल क्लोराइड से, यानी कि यहाँ पर जो है इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी SOCl2 से। तो जब इससे कराते हैं तो यहाँ पर आपका बनता है बेंजिल क्लोराइड। इसमें सबसे पहले आपका यहाँ पर जो है बन जाएगा COCl, यानी कि यहाँ पर जो है आपका क्या बनेगा, बेंजिल क्लोराइड बनता है। इसके बाद जो है इसका दूसरे चरण में होता है रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया द्वारा रूपांतरण। तो यहाँ पर अब जो अभिक्रिया होगी ये होगी रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, रोजनमुंड अपचयन। ये अभिक्रिया जो होती है ये PDBaSO4 की उपस्थिति में होती है और यहाँ पर आपका बन जाता है बेंजल्डिहाइड। यानी कि ये हो जाएगा आपका CHO। इस तरीके से यहाँ पर ये क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड जो है आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जैसा कि यहाँ पर जो है इसमें दिया गया था कि बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड, तो यहाँ पर जो है अब आपका बेंजोइक अम्ल से जो है क्या बन गया है, यहाँ पर जो है बेंजल्डिहाइड यहाँ पर बन गया है। ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। इस प्रकार जो है बेंजोइक अम्ल से क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड यहाँ पर जो है वो बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया भी आपकी यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारे समीकरण आपको लिखने रहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर भी आपको अथवा में एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक मैंने आपको बताया। दूसरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर अथवा में आपको ये क्वेश्चन दिया गया, ये आपका अथवा नंबर क्वेश्चन कौन सा है, 7वें के अथवा में आपको दिया गया। ये भी आपका 5 नंबर है, इसमें 5 दिए गए एक एक नंबर के। तो कुल मिला के आप चाहे तो वो अभिक्रियाएं कर सकते हैं, या फिर ये, अगर मैं बात करूं तो ये आपके लिए करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है, क्योंकि वहां पर भी आपको रिएक्शंस दी गई थी। इसके अलावा 5 रिएक्शन तो सभी अभिक्रियाएं जो है आपको 2 चरणों में पूरी करनी है। तो वो इसकी तुलना में ज़्यादा टफ है, क्योंकि यहाँ पर केवल यौगिकों के आपको संरचना बनानी है बस। बहुत ही सिंपल है, अगर थोड़ी सी भी आपने प्रैक्टिस की होगी तो संरचना बनाने में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे कि सबसे पहले की हम लोग बात करें तो क्या है यहाँ पर 4-क्लोरोपेंटेन 2-ओन। अब देखिए पेंटेन मतलब कितने कार्बन है, 5। तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन हो गए। 2 ओन है, तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि नंबरिंग करना है मान लीजिए आपको, तो मान लीजिए नंबरिंग हम लोग इधर से कर देते हैं। ये आपका 1 2 3 4 5, इधर से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। लेकिन अब उसी के अनुसार आपको बनाना है। दूसरे नंबर पर क्या है, ओन, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा आपका डबल बॉन्ड ओ। और इसके अलावा 4 क्लोरो मतलब चौथे नंबर पर आपका क्या जुड़ेगा, Cl। अब केवल इसको संतुलित करना है बस हाइड्रोजन लगा के। तो ये हो जाएगा आपका CH3, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर होगा आपका CH और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है आपका संतुलित हो जाएगा, बस इतना याद रखिएगा। CH3 यहाँ पर CH बन गया, इस तरीके से यहाँ पर ये जो है आपका आ जाएगा। तो ये पहला यहाँ पर बन गया 4-क्लोरोपेंटेन
ओन, यानी कि पहला हो गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्या है यहाँ पर, पैरा डाईहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। अब देखिए बेंजोफिनोन में मैंने अभी आपको एक अंतर बताया था, वही अंतर में मैंने आपको यहाँ पर इसका संरचना सूत्र भी बताया था। तो अब ध्यान दीजिए सेकंड आपका बेंजोफिनोन वाला, इसको मैंने अभी आपको अंतर बताया था जब मॉडल पेपर में इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो वहां पर भी मिला था C डबल बॉन्ड O, इसके अलावा बेंजोफिनोन, तो यहां पर अब जुड़ जाएगा आपका बेंजीन। इस तरह से ये आपका हो जाएगा OH और यहाँ पर भी हो जाएगा OH। इससे क्या बोलेंगे, इससे यहाँ पर जो है बोला जाता है बेंजोफिनोन, ये हो जाएगा आपका बेंजोफिनोन। इस तरह से आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। बस सभी के आपको यहाँ पर जो है संरचना सूत्र लिखने हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका हो जाएगा बेंजोफिनोन। इसके अलावा ध्यान दीजिए और क्या दिया गया है, और कह रहा है आपका हेक्स 2 इन 4 आयनोइक अम्ल। इसके लिए ध्यान दीजिए, ये आपका बहुत ही सिंपल है, इसको मैंने पहले भी आपको बताया था। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बनाइए पहले बेंजीन रिंग, इस तरह से बना देते हैं। संरचना सूत्र बनाना है आपको, तो यहाँ पर जो है बेंजीन वलय या बेंजीन रिंग जो है इस तरह से बना देंगे, ये हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर होगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाएगा OH। इस तरीके से यहाँ पर आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ पर जो है आपका ये बन जाएगा हेक्स 2 इन 4 आयनोइक अम्ल, इतना हो गया। इसके बाद ये तो और भी सिंपल है, 3 मेथिल ब्यूटेनल, 3 मेथिल ब्यूटेनल। यहाँ पर किसकी बात हुई है, 3 मेथिल ब्यूटेनल की। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए नंबरिंग मान लीजिए इधर से कर लेते हैं, 1 2 3 4। तीसरे नंबर पर आपका मेथिल यानी कि CH3। तीसरे नंबर पर क्या है, मेथिल, क्योंकि पहले ही बोला गया है 3 मेथिल, तो इसलिए यहाँ पर जो है तीसरे नंबर पर क्या लग जाएगा, आपका मेथिल लग जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप जानते हैं अब ये क्या हो जाएगा आपका CHO, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि 3 मेथिल की बात हुई थी इसलिए यहाँ पर लिखेंगे CHO। ये हो जाएगा आपका CH2, यहाँ पर हो जाएगा CH और लास्ट में हो जाएगा CH3। तो अब ध्यान दीजिए 1 2 3 4 कार्बन है, इसका मतलब ब्यूटेनल हो जाएगा, यहाँ पर ब्यूटेन हो जाएगा। बाकी 1 2 3 तीसरे नंबर पर आपका मेथिल लगा हुआ है, तो वही हो जाएगा आपका 3 मेथिल ब्यूटेनल। इस तरीके से आप यहाँ पर जो इसको बना सकते हैं, ये भी आपका बहुत ही सिंपल है। अगला देखिए पैरामेथिल बेंजल्डिहाइड, ये तो आपका सबसे सिंपल है, पैरामेथिल बेंजल्डिहाइड। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पांचवा आपका पैरामेथिल बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर जो है सबसे पहले इस तरह से आप बना दीजिए बेंजीन रिंग, ये हो जाएगी। अब इसमें यहाँ पर आपका लग जाएगा CH3 और एक तरफ हो जाएगा आपका CHO। इस तरह से ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये इस तरह से आपका पैरामेथिल बेंजल्डिहाइड जो है यहाँ पर बन जाएगा। तो ये हो गया। अब ये जो है, जो इसके पहले मैंने समीकरण बताए थे जिसमें 2 रूपांतरणों में यानी कि 2 पदों में आपको अभिक्रिया पूरी करनी थी, उसकी तुलना में ये ज़्यादा सिंपल है और इसको आप थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने बताया कि आपको हमेशा क्वेश्चन वो चुनना है दोनों में से, जब अथवा मिलेगा तो जो ज़्यादा सिंपल हो, या फिर मान लीजिए सभी में 5-5 पॉइंट होते हैं, 2-2 3-3 पॉइंट होते हैं, तो जिसमें के ज़्यादा क्वेश्चन आपको आते रहेंगे वही आप अटेंड करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और दोनों करने की कोशिश कभी मत करिएगा कि एक में 3 कर दिया एक में 2 कर दिया। काफ़ी लोग ऐसा कर देते हैं कि एक में 3 कर देते हैं एक में 2, ऐसा नहीं करना। आपको एक ही क्वेश्चन यानी कि अथवा में दिया गया तो दोनों में से एक ही करना है और एक के सारे आपको कंप्लीट करने हैं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7वें का खा है। इसमें देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित के कारण बताइए। यहाँ पर कारण पूछा जा रहा है। पहला कह रहा है कि एथिल एमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं। इसका कारण बताना है कि जो एथिल एमीन होता है ये आपका जल में विलेय है, लेकिन एनिलीन जो है जल में विलेय नहीं है, क्यों? तो इसका कारण ध्यान दीजिए, पर बताया गया कि जो एथिल एमीन है ये हाइड्रोजन आबंध के कारण जो है जल में क्या है, विलेय है। किसके कारण? हाइड्रोजन आबंध के कारण जल में विलेय है। जबकि आपका जो एनिलीन होता है इसमें फेनिल समूह बड़े आकार का तथा आई प्रभाव वाला होता है, जिससे जल के साथ जो है ये हाइड्रोजन आबंध क्या होता है, इसका घट जाता है। और हाइड्रोजन आबंध घट जाने के कारण एनिलीन जो है ये जल में अविलेय है। लेकिन यहाँ पर एथिलएमीन जो है ये हाइड्रोजन आबंध के कारण जल में क्या होता है, विलेय होता है। तो ये कारण हो गया। इसके अलावा सेकंड ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती। तो एनिलीन जो है ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, क्यों? इसका कारण आपको बताना है। तो वही ध्यान दीजिए, बताया गया कि एनिलीन जो है ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये एनिलीन क्षारक से अभिक्रिया कर लेता है। इस कारण यहाँ पर ये जो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। इसके अलावा अगला क्या कह रहा है कि एरोमेटिक एमिनो के डाईएजोनियम लवण एलिफैटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी होते हैं। इसका कारण आपको बताना है, क्यों अधिक स्थायी होते हैं। तो वही यहाँ पर आपको बताया गया है कि एरोमेटिक एमिनो के डाईएजोनियम लवण ये जो है एलिफैटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि एरोमेटिक डाईएजोनियम लवण जो है ये अनुनाद प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण धनात्मक आवेश जो होता है ये बिखर जाता है। इसी कारण ये जो है आपके अधिक स्थायी होते हैं। तो ये यहाँ पर आपको कारण लिखना था। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। कुल मिला के जितने लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके लिए उतना ही सिंपल होते जा रहे हैं, क्योंकि सभी को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया। मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए एक ही सिंपल क्वेश्चन हो तो उसमें अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो पूरा 5 नंबर कट जाएंगे। यहाँ पर अगर अलग अलग पॉइंट में डिवाइड किया गया तो हो सकता है एक ना आ रहा हो, बाकी के 2 आप कर लें, या फिर 5 में से 2 आ रहे हो, 3 ना आ रहे हो। इस तरह से आप क्वेश्चन क्या करेंगे, जब डिवाइड रहता है तो वहाँ पर आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। और इनकी प्रैक्टिस भी आप अच्छे से करते रहिए सभी लोग। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर के बाद देखिए, यहाँ पर अथवा में आपको इसके क्वेश्चन दिया गया। 7वें के खा में जो है आपको अथवा में ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर 2 दिए गए हैं। देखिए पहले क्या कह रहा है कि अणुसूत्र, ये आपको एक अणुसूत्र दिया गया है C4H11N से प्राप्त विभिन्न समावयवी एमीनो की संरचना लिखिए। सभी एमीनो की आपको संरचना लिखनी है। विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार की समावयवता प्रदर्शित होती है। यहाँ पर जो है इन युग्मों के द्वारा जो है कौन सी समावयवता यहाँ पर प्रदर्शित होती है, ये भी बताना है। इसके अलावा एथेनॉलिक NH3 की C4H5Cl के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन है ये वाला, ये तो मैं आपको HW में दे रहा हूँ। ये अब आप सभी लोग कंप्लीट करिएगा। मैंने लगभग पूरा मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा दिया है। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो आपका अथवा में दिया गया, केवल इसका सेकंड पार्ट ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बाकी इसका पहला पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसमें आपको यहाँ पर जो है क्या लिखना है, जो अणुसूत्र दिया गया है इससे प्राप्त विभिन्न समावयवी। चलिए आ जाइए, पहला समावयवी ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर जो है इसका पहला समावयवी मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। ये आपका होमवर्क में रहेगा। अब पहला समावयवी ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे कि आपका ध्यान दीजिए कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 11 हैं। नाइट्रोजन कितना है, 1। ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन 4 यहाँ पर हैं, हाइड्रोजन 11 हैं और नाइट्रोजन 1 है। तो इनका यूज करके आपको इसके समावयवी लिखने हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले 4 कार्बन है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 कार्बन होगा इस तरह से। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 11। CH3
CH2 CH2 H2, तो ध्यान दीजिए 3 2 5 2 7 2 9 आपका नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलकर कितने हो गए 11। तो कुल मिला के पहला समावयवी तो आपका ये बन जाएगा। अगर नंबरिंग करें तो देखिए इधर NH समूह लगा है तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4। 4 कार्बन है, मतलब क्या बना आपका ब्यूटेन बन गया यहाँ पर। और पहले नंबर पर आपका NH यानी कि एमीन जुड़ा हुआ है, तो इसका अगर आप नाम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन 1 एमीन। ये आपका प्राथमिक होता है उत्पाद। तो यहाँ पर जो है ये क्या है ब्यूटेन 1 एमीन। इस तरह से आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो ये तो पहला समावयवी हो गया। इसी तरह से ध्यान दीजिए और हम लोग बात करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम लोग अगला बात करें, देखिए इसी चीज़ में ध्यान दीजिए, केवल यहाँ से CH2 उठा के इधर हम लोग जोड़ने वाले हैं, बाकी सब कुछ सेम ऐसा ही रहेगा CH3। अब यहाँ से जब CH3 इसके साथ जोड़ेंगे तो जो CH2 था अब ये क्या हो जाएगा CH। इसके साथ मैंने यहाँ पर जोड़ दिया एक CH3, इस तरह से इतना कर दिया। बाकी यहाँ पर जो है वो सेम ऐसा ही रहेगा CH2 और फिर आपका हो जाएगा NH। बस ये याद रखिएगा जो मैंने संख्या लिखी थी, यहाँ पर कार्बन 4 होने चाहिए, हाइड्रोजन 11 होने चाहिए, नाइट्रोजन 1, बस उन्हीं का यूज़ करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको अलग से नहीं जोड़ना है। अब देखिए NH समूह यहाँ पर जुड़ा है तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3। तो अब की बार ध्यान दीजिए, अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो दूसरे नंबर पर क्या लगा है आपका मेथिल लगा है, तो इसका मतलब आप लिखेंगे 2 मेथिल कार्बन। ध्यान दीजिए नंबरिंग की तो आपने 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या होता है प्रोपेन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। और पहले नंबर पर क्या है एमीन, तो 1 एमीन। इस तरह से आप यहाँ पर जो है इसका ये दूसरा समावयवी यूज कर सकते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा। ये आपका बन गया 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमीन, इतना हो गया। अब देखिए इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ। अब की बार ये CH3 हम लोग इस वाले पर जोड़ने वाले हैं, इधर से जोड़ेंगे। बाकी सब कुछ सेम यही रहेगा आपका, जो हम लोगों ने ये यूज़ किया है सेम ऐसा ही यूज़ करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, बस आपको उन्हीं का यूज़ करके बनाना है सभी को, ठीक है। अब की बार ये तीसरा हो जाएगा। अब की बार मैंने आपको बताया कि ये CH3 जो है मैं इस पर जोड़ने वाला हूँ। जब यहाँ पर हम लोग CH3 जोड़ देंगे तो ये जो CH2 था अब ये CH हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जो है CH2। तो इस तरह से इतना हो गया। अब अगर आप नंबरिंग करेंगे तो ध्यान दीजिए, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, इतना हो गया। तो कुल मिला के ये अब 4 कार्बन है तो मतलब ब्यूटेन, 4 कार्बन में क्या बन जाएगा ब्यूटेन। अब की बार दूसरे नंबर पर एमीन लगाए तो ब्यूटेन 2 एमीन, ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 एमीन। इस तरह से ये यहाँ पर आपका इतना आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है चौथा समावयवी की बात करें। अब की बार अगर हम लोग बात करें तो ऐसा भी बना सकते हैं, यहाँ पर एक कार्बन हो जाएगा, इससे आप सीधे जोड़ दीजिए CH3 और फिर आपका हो जाएगा CH3। तो हाइड्रोजन ध्यान दीजिए 3 3 6 3 9 हो गए आपके, ठीक है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया C, तो इस तरह से इतना हुआ। और बाकी यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे NH2। तो अब अगर आप नंबरिंग करें तो यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3। अब देखिए दूसरे नंबर पर क्या है आपका मेथिल है और दूसरे नंबर पर ही एमीन है, तो कुल मिला के अब इसको आप क्या लिखेंगे 2 मेथिल कार्बन कितने हैं 3, तो प्रोपेन हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। इस तरह से 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन, ये हो जाएगा इसका चौथा समावयवी, इतना हो गया। अब इसके बाद आ जाइए पांचवें समावयवी। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने CH3 जोड़ा था इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखिए आप N, इसमें आप जोड़ दीजिए सीधे सीधे C2H5, यहाँ पर जोड़ दीजिए C2
H5 और H। अब ध्यान दीजिए इनकी संख्या काउंट कर लीजिए। एक नाइट्रोजन है, कार्बन देखिए 4 हो गए, हाइड्रोजन 5, 5 10 से 11। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका जो है बन जाएगा। इससे बोल सकते हैं आप, यहाँ पर ध्यान दीजिए नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है आपका, एथिल जुड़ा है, तो N एथिल एथेनेमीन लिख सकते हैं, एथेनेमीन ये हो जाएगा आपका N एथिल एथेनेमीन। इस तरह से आप यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये आपका द्वितीयक होता है, ये हो जाएगा। बाकी ये सब कुछ आपको डिटेल में बताया गया, इसलिए मैं केवल आपको आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पर ये चीज़ें समझा नहीं रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगला देखिए, इसका जो छठवां समाविवी आएगा, बस जितने दिए गए उन्हीं सब का यूज़ करके बनाना है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन, इसमें जहाँ पर C2H5 यूज़ किया था, यहाँ पर आप CH3 भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर CH3 यूज़ किया तो देखिए एक C आके यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा C3। यहाँ से ध्यान दीजिए 2 हाइड्रोजन आके इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7। बाकी सब कुछ आपका यहाँ पर सेम रहेगा। इस तरह से यहाँ पर सब कुछ आपका सेम उसी तरह से रहेगा, बाकी यहाँ पर जो है कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर बात करें तो अब की बार मेथिल जुड़ा है, तो N मेथिल। पिछली बार 2 कार्बन थे तो एथेन था, आपकी 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन 1 एमीन। इस तरह से ये भी आपका द्वितीयक। इतना हो गया। तो ये आपका ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6 समाविवी जो है बन चुके हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसको बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएंगे टोटल 6 समाविवी। इसके अलावा ध्यान दीजिए अभी इसमें और भी बन सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं 7वें समाविवी की। तो यहाँ पर था आपका CH3 CH3 NH और CH3। कार्बन ध्यान दीजिए 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 3 6 7 8 और 3 11। इस तरीके से यहाँ पर ये बन जाएगा 8वां समाविवी। इसके सॉरी 7वां। और इसके अलावा ध्यान दीजिए अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं किसके, 8वें समाविवी की, यानी कि यहाँ पर जो है आपका एक और बन जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए ये आपका दिया गया था यहाँ पर जो है आपका N, यहाँ पर भी हो जाएगा CH3 और इसके अलावा C2H5। ध्यान दीजिए कार्बन कितने, 2 3 4 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 3 3 6 5 11 और एक आपका ये नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं NN डाइमेथिल। यहाँ पर N क्योंकि 2 मेथिल जुड़े हुए हैं N पर, तो NN डाइमेथिल। और ये आपका क्या है, ये आपका होता है एथेन। C2H5 किसके लिए यूज करते हैं, एथेन के लिए। तो ये हो जाएगा मेथिल एथेनेमीन। ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 मेथिल जुड़े थे इसलिए डाई लिखा गया, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इस वाले में भी लिख सकते थे, यहाँ पर इसका नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप N मेथिल प्रोपेन 2 एमीन, ठीक है। इसका भी लिख लीजिए N मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। ये भी आपका द्वितीयक होगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो समाविवी है आपका तृतीयक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर टोटल कितने समाविवी बने, टोटल 8 समाविवी जो है इसके बन गए हैं। अब यहाँ पर समाविवी के साथ साथ भी आपसे कुछ पूछा गया था, इसके लिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर कह रहा था कि विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार की समावयवता, जैसे कि आपका पहला दूसरा है, ये आपके श्रृंखला समावयवी होते हैं, ठीक है। तो इनकी समावयवता के बारे में पूछा है कि किस प्रकार की समावयवता जो है यहाँ पर दी गई है। तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर नोट कर दिया, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो पहला और दूसरा था, इसके अलावा तीसरा और चौथा,
पहला और चौथा ये जो है आपके श्रृंखला समावयवी युग्म है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा और तीसरा जो होगा ये आपके स्थान समावयवी हैं। दूसरा और चौथा ये भी आपका स्थान समावयवी है। और जो पांचवा और छठवां था, इसके अलावा सातवां और आठवां था, ये आपके मध्यावयवी हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर ये तीनों प्रकार के जो आपके अमीन दिए गए हैं ये एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी होते हैं। कैसे समावयवी होते हैं? क्रियात्मक समावयवी होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर टोटल 8 प्रकार के समावयवी बन सकते थे। उन सभी समावयवी के मैंने संरचना सूत्र आपको बता दिए हैं। अब केवल यहाँ पर जो इसका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है ये मैंने आपको SW में करने के लिए दिया है। तो ये अब आप सभी को यहाँ पर कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी इसकी PDF जो है आपको बूस्टर 2.0 बैच में देखने को मिल जाएगी। अगर आपने वो बैच ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पर आपको इसकी पूरी PDF जो है वो मिल जाएगी। धन्यवाद।